नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे। आज की वीडियो की बात करते हैं क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 में टॉप करने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2023 में कैसे टॉप करना है, कौन कौन से क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आप बोर्ड में निश्चित ही टॉप कर पाएंगे, उनकी आज हम बात करेंगे। 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा विद सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा। वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको 10 फॉर्मूले बताऊंगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपको 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दूंगा जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखना। अगर वाकई में आप बोर्ड एग्जाम 2023 में कुछ कमाल करना चाहते हैं, कुछ धमाल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही धांसू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों 5 स्टार दे दीजिए और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। बढ़िया प्यारा सा एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए दोस्तों कुछ इस तरीके से। समकोण त्रिभुज क्या होता है आप सभी जानते हैं, जिसका एक कोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है यही दोस्तों कर्ण होती है, जिसका मान दिया है 13। त्रिभुज का नाम दे दिया हमने एबीसी। ये दोस्तों इसकी ऊंचाई हो गई और आधार हो गया ये एक्स मान लिया हमने। ठीक, अब आपको एक चीज याद रखना है। इसने कहा है कि इसकी जो ऊंचाई है आधार से कितनी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि h बराबर हो जाएगा आधार माइनस 7 सेंटीमीटर, यानी कि x माइनस 7 सेंटीमीटर। यहां तक प्रश्न आपको समझ आया। बस अब इसमें कुछ भी नहीं है। अब दोस्तों आपको लगाना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है जल्दी से मुझे बता दीजिए कमेंट में। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो इसको याद जरूर कर लेना। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ से देखिए कर्ण माने कितना है दोस्तों 13, तो 13 का वर्ग कर देंगे। लंब देखना, लंब माने दोस्तों जो ऊंचाई है वही इस त्रिभुज का लंब होगी। तो ऊंचाई हमारे पास x माइनस 7 है, x माइनस 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपका एक वर्ग समीकरण बन जाएगा और इससे हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 13 का वर्ग दोस्तों 169 होता है। इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। तो ये हो जाएगा a का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी 7 का वर्ग माइनस 2ab यानी कि 7 दूनी 14x प्लस ये वाला x वर्ग। ठीक है, यहां तक हमने सॉल्व किया। आगे देखिए 169 और ये 49 दोस्तों इस तरफ आके काय के हो गए माइनस के। x वर्ग जोड़ के दोस्तों 2x वर्ग हो गया और यहाँ पे माइनस का कितना बचा दोस्तों 14x बचा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 169 में से 49 जाएंगे 120 बचेगा। इन दोनों में से दोस्तों दो कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा x वर्ग माइनस का 7x। इस 2 से दोस्तों 120 को हमने काट दिया कितनी बार, 60 बार। हमारे पास आ गया 60 बराबर x वर्ग माइनस का 7x। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं x वर्ग माइनस का 7x बराबर 60। इन दोनों को इधर और इसको इधर कर दिया। बराबर के इस तरफ जब 60 को लाएंगे तो ये दोस्तों माइनस का हो जाएगा 7x माइनस का 60 बराबर 0। ऐसा कुछ हमारे सामने आ गया बन के। अब दोस्तों इसके हम क्या निकाल लेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए x वर्ग माइनस का 7x, तो x वर्ग माइनस 7x को अपन लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 60 है, 7x को आप लिख सकते हैं माइनस के 12x माइनस के 5x, माइनस के 5x सॉरी प्लस के 5x और माइनस का 60 बराबर 0। ये हमने दोस्तों इसके फैक्टर निकाल लिए। फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका और इसका गुणा करते हैं तो 60x वर्ग आएगा। और जब हम 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60x वर्ग आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर x बचेगा, 12 में से x कॉमन जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। ये प्लस है दोस्तों, दोनों में से 5 कॉमन आ जाएगा
यहाँ पर x बचेगा और -12 में 60 में से 5 कॉमन जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा बराबर में 0। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। दोनों में ही आपको x माइनस 12 कॉमन दिख रहा है तो एक बार और x माइनस 12 कॉमन लेंगे। यहाँ पर दोस्तों x बचा और यहाँ पर प्लस का 5 बचा, बराबर में चल रहा है 0। अब यहाँ से एक बार हम रखेंगे दोस्तों x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 12। दूसरी बार रखेंगे दोस्तों x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ देखिए x हमारा क्या था, आधार, आधार माने की लंबाई, और दोस्तों लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x का करेक्ट मान हो जाएगा हमारा 12। यानी कि हमारा जो आधार है दोस्तों, आधार कितना आ गया हमारा, आधार x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई थी दोस्तों, ऊंचाई हमने मानी थी h बराबर x माइनस 7, तो h बराबर आ जाएगी 12 माइनस का 7 यानी कि h बराबर 5। ये आपकी दोनों भुजाएं निकल कर आ जाती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शो भाई साहब दूसरे क्वेश्चन पर भी स्टार लगा दीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखने में पढ़ने में आपको थोड़ा सा टफ भले ही लग सकता है, लेकिन देखिए देखते हैं। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 3n प्लस 2 से दिया जाता है। समझना है सिर्फ इसको, an बराबर 3n से इसका nवां पद 3n प्लस 2 से इसका nवां पद दिया जाता है। अब हम रखते हैं यहाँ पर दोस्तों n बराबर 1 पर, तो a1 निकल के आएगा, यानी कि पहला पद हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो a1 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 2 और n का मान क्या रखा हमने 1 रखा, तो यहाँ से देखिए a1 कितना आ गया 3, 2 एकम 2 और 3 कितना आ गया 5। इसी प्रकार दोस्तों a2 आ जाएगा आपका 3 प्लस 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 प्लस 3, a2 का मान कितना आ रहा है दोस्तों 7 आ रहा है। ठीक, तो पहला पद आ गया दोस्तों, दूसरा पद आ गया है ना, इसी प्रकार लिख देंगे आप, इसी प्रकार दोस्तों a3 का मान आ जाएगा 9। ठीक, मतलब सीरीज देखिए आप, श्रेणी देखिए कैसी बन रही है 5 7 9। ठीक, तो श्रेणी कैसी बनेगी देखना, 5 7 9, 9 के बाद क्या आएगा 11 फिर 13, इस तरीके से दोस्तों आपके मान आते जाएंगे। तो हमें 24 पदों तक इस श्रेणी का योग निकालना है। तो यहाँ पर देखिए d और निकाल लीजिए, अब d बराबर हो जाएगा 7 माइनस 5 बराबर 2। ठीक, d का मान कितना निकाल लिया 2। d कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले को घटा दो, या तीसरे में से दूसरे को घटा दो, चौथे में से तीसरे को घटा दो, तो हमारा d निकल के आता है। अब दोस्तों n बराबर कितना लेना है हमें 24, क्योंकि 24 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक, n बराबर 24 पदों का योग, पदों का योग क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर n बाई 2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये दोस्तों n पदों का योग निकालने का सूत्र होता है। इसमें हम रख देंगे सारे मान, तो एस एन बराबर आएगा हमारा एस एन, एन की जगह आप 24 रख सकते हैं, माने कि सम ऑफ 24 पद। ठीक, 24 पदों का सम ये हमें निकालना है। तो n बराबर 24 बटा 2, 2 a का मान देखिए दोस्तों कितना है, पहला पद जो होता है वो क्या होता है a होता है, तो 2 इंटू 5 n माइनस 1 यानी कि 24 माइनस 1, और d का मान दोस्तों आया है हमारे पास कितना 2 आया है। ठीक, अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से 24 कट जाएगा 12 बार, तो s 24 बराबर आ जाएगा 12, 5 दूनी दोस्तों 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है दोस्तों प्लस लगा लेना। ठीक, प्लस 24 में से एक जाएगा 23, 23 दूनी कितना हो जाएगा 46। ठीक, तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा S24 बराबर 12, 46 10 56। इसका दोस्तों हम कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, 12 6 72, 12 5 60, 60 और 7 कितने हो जाएंगे दोस्तों 67, 67 672 दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 672 क्या आ जाएगा, 24 पदों का योग आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको दूसरा भी प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा प्रश्न। सबसे पहले पढ़ते हैं, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 2, -3 है एवं बिंदु V के निर्देशांक 1, 4 है।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस पर भी आप स्टार लगा ही लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों एक छोटा सा हम वृत्त, वृत्त का एक बना लेंगे व्यास, जिसका नाम रख देंगे ए और बी। वृत्त का केंद्र बना लिया ओ, जिसके निर्देशांक हमें दिए हैं 2 माइनस के 3। बिंदु बी के निर्देशांक भी दिए हैं दोस्तों 1 4। बिंदु ए के निर्देशांक हमने दोस्तों x1 y1 मान लिए। उम्मीद है चित्र आपके दिमाग में उतर गया होगा। ओ हम एक वृत्त, ओ केंद्र का एक वृत्त लिया, ए बी जिसका व्यास है, बी के निर्देशांक दिए हैं, केंद्र के निर्देशांक दिए हैं, ए के निर्देशांक x1 y1 हमने मान लिए। अब दोस्तों ध्यान देना, जो ओ है, जो केंद्र है, ये व्यास ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम? मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों? x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होता है दोस्तों y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास x1 y1 है लेकिन x2 और y2 नहीं है, तो दोस्तों जो b के मान है इसको अपन मान लेंगे x2 और इसको मान लेंगे y2। यही दोस्तों होते हैं हमारे x2 और y2। अब यहाँ पर देखिए x और y क्या होंगे दोस्तों? जो मध्य बिंदु होता है उसके निर्देशांक होते हैं x और y। तो देखना, x बराबर रखेंगे दोस्तों x1 प्लस x2 बटे में 2। x का मान हमारे पास कितना है? 2 है, तो यहाँ पर रखेंगे तो x1 कुछ नहीं दिया तो x1 रख देंगे, प्लस x2 का मान कितना है? 1, तो 1 रख देंगे और बटे में 2। 2 का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, 2 2 जा 4 हो जाएगा, बराबर में x1 प्लस 1, 1 इधर आएगा, 4 में से माइनस हो जाएगा, बराबर में x1। तो x1 बराबर कितना बचा दोस्तों? 3 बचा। यानी कि हमारा a का पहला निर्देशांक कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखते हैं हम दूसरा निर्देशांक। दूसरे निर्देशांक के लिए देखिए y बराबर होता है दोस्तों y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पर देखना y का मान कितना दिया हुआ है? 3, वो भी माइनस का, बराबर y1 का मान देखिए कितना है? कुछ नहीं है, y1 ही है, प्लस y2 देखिए कितना है? 4, तो हमने रखा 4 अपॉन 2। 2 का 3 में हुआ माइनस का 6 हो गया, ये 4 इस तरफ आ गया दोस्तों। चलो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, y1 प्लस 4, 4 को इधर ले आए, माइनस का 6 माइनस का 4 बराबर y1। 6 4 माइनस का कितना हो गया दोस्तों? 10 बराबर y1। यहाँ से दोस्तों 6 और 4 कितना हो गया? माइनस का 10 हो गया, बराबर में आया y1, या y1 बराबर माइनस का 10, यानी कि a का दूसरा निर्देशांक माइनस का 10 आ गया। ठीक, तो बिंदु a के निर्देशांक दोस्तों क्या हो जाएंगे? 3 माइनस 10, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको तीसरा प्रश्न अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना दोस्तों, क्योंकि लास्ट में 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा जो कि आपको नोट करके जाना है, साथ ही साथ उनको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ। तो आइए दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बिल्कुल नन्ना मुन्ना सा चिंटू मिंटू सा क्वेश्चन है दोस्तों। साइन 61 बटे cos 29 का मान याद कीजिए। वेरी इजी क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ सकता है ना। अब यहाँ अपन जानते हैं दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो हमने साइन 90 माइनस इसको क्या लिख दिया? 29। 61 को हमने 90 माइनस 29 लिख दिया, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ठीक, नीचे हमारे पास है दोस्तों cos 29, तो हमने cos 29 लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा दोस्तों क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह 29 है तो 29 बटे में भी क्या है? कॉस 29। कोष्टक में दोस्तों लिख देना साइन 90 माइनस का थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसलिए हमने साइन 90 माइनस 29 की जगह लिख लिया है कॉस 29। इससे ये कट जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा आपका प्यारा प्यारा सा आंसर। तो दोस्तों वीडियो को प्यारा प्यारा सा लाइक जरूर दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए भाई लोगों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे लगा लीजिए 7 स्टार। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न 99% पूछा ही जाएगा, तो ध्यान से इसको देखना। 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको
कि त्रिज्या खंड क्या होता है। दोस्तों वृत्त बनाया, वृत्त का एक बनाया केंद्र और एक बना ली हमने क्या, त्रिज्या। अगर एक और त्रिज्या बना लें तो इन दोनों त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्रफल ही दोस्तों त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक, ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा डार्क डार्क मैं कर रहा हूं, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं त्रिज्या खंड। यहाँ पर इसका कोण दोस्तों, ये कोण दिया है 60, ठीक, और त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों चीजें हमें दी हुई हैं। देखिए हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, बड़ी ही आसानी से। ठीक, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है दोस्तों थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आपको बस इस छोटे से फॉर्मूले में ये छोटे छोटे मान रख देना है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर थीटा का मान रख देंगे 60, नीचे है 360 गुणा पाई का मान आप सभी जानते हैं 22/7 और आर स्क्वायर यानी कि 6 गुणा 6। ठीक, इसको कर देते हैं सॉल्व, ये कट जाएगा 0 से 0, 6 से कट जाएगा दोस्तों ये 6 बार, इस 6 से ये 6 कट गया। तो हमारे पास क्या क्या बच रहा है देख लेते हैं। हमारे पास बचा 22 गुणा 6/7। ठीक, क्षेत्रफल देख लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13/7 यानी कि 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसमें भाग भी दे सकते हैं और अगर आप इतना भी लिख के आएंगे तो आपका आंसर 100% करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए। अब जो मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बताऊंगा, तो वो फॉर्मूले मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, आप उनको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहले इसको क्लीन करते हैं फिर लिखते हैं फॉर्मूले। तो आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण सूत्र। तो सूत्र नंबर फर्स्ट, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट लिख लीजिए दोस्तों, यदि आपके पास ए और बी दो संख्या है, यदि आपके पास ए और बी दो संख्या हैं तो दोस्तों जो HCF AB होता है, AB का HCF होता है और दोस्तों LCM होता है AB का। माने कि दो संख्याओं का LCM और HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे जितने चाहो स्टार लगा लो, इसको तो याद करना ही करना है। ठीक, दूसरा फॉर्मूला देखिए दोस्तों, दूसरा फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस का फिर 4AC। क्या होता है दोस्तों 4AC, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये होता है हमारा डी बराबर, इसको बोलते हैं दोस्तों क्या, हम विविक्त कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविक्त कर बोलते हैं। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, यदि डी बराबर 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 हो, डी बराबर 0 हो तो मूल दोस्तों कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और साथ में समान होंगे। ठीक, यदि दोस्तों डी का मान 0 से छोटा है यानी बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये भी आ सकता है डी की जगह, बी स्क्वायर माइनस 4AC का मान 0 से छोटा है तो क्या होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक, फॉर्मूला नंबर दूसरा, ये तीसरा। ठीक, चौथा देखिए, यदि डी बड़ा होगा 0 से तो मूल कैसे होंगे, मूल दोस्तों वास्तविक होंगे, वास्तविक के साथ वास्तविक प्लस असमान होंगे, एक से नहीं होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 हो गया। ठीक है, वैसे ये एक ही फॉर्मूला है, एक के 3 है तो इसको मैं 4 नहीं बना रहा हूं, पहला ये दूसरा, दूसरे में 3 है तो तीनों को आपको याद रखना है। अब मैं लिख रहा हूं तीसरा फॉर्मूला। तीसरा दोस्तों, समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1d। ठीक है, चौथा देखिए, समांतर श्रेणी के कुल पदों का योग होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। ठीक, तो ये 4 होगा, चारों को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा के फिर से आगे फॉर्मूले लिख रहा हूं। ठीक है, देखिए 5वें नंबर का, देखिए दोस्तों 5वें नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दूरी का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, निर्देशांक ज्यामिति याद कीजिए दोस्तों, अध्याय 7। क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नंबर 7, यदि मध्य बिंदु XY है
तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक, फॉर्मूला नंबर 7 देखिए, ये तो अभी हमने क्वेश्चन में भी यूज किया था। फॉर्मूला नंबर 7, यदि कोई बिंदु m1 और m2 के अनुपात में किसी रेखाखंड को विभाजित कर रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं दोस्तों x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे 2। ठीक, और y बराबर होता है m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन 2। ठीक है, फॉर्मूला नंबर हो गया 7। अब 3 सर्व समीकरण बता रहा हूं त्रिकोणमिति की। फॉर्मूला नंबर 8 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फॉर्मूला नंबर 9 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गए 9 फॉर्मूले। और लास्ट और देख लीजिए एक 10वां, और इनको याद कर लेना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक वर्ग थीटा। ये 10 कंप्लीट हमारे हो गए। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने 10 फॉर्मूले लिख लिए। 10 ही फॉर्मूले आपको नोट कर लेना है, साथ ही साथ इनको याद कर लेना है। ठीक, तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगले पार्ट में दोस्तों फिर से मैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, और धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। तो चैनल पर बने ज़रूर रहें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।